नमः शिवाय। ये जो यात्रियों के लिए जो मजदूर हैं, जो साइकिल से, जो गाड़ी से, बाइक से, ट्रक से जा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक भोजन व्यवस्था शुरू किया है, निःशुल्क है। और इसकी प्रेरणा हमारे गुरु अवधूत शिवानंद से मिली और उन्होंने ही इसके पीछे शक्ति है, वो शक्ति है जिन्होंने कि हम लोगों को प्रेरित किया और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। क्योंकि हम लोग देखते थे कि बहुत सारे मजदूर जा रहे थे जिनको नितांत आवश्यकता थी। यह आवश्यकता उनके लिए थी क्योंकि कहीं भी रास्ते में उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने मिल कर के, जो फोरम के सदस्य हैं, सब ने मिल कर के एक ये शुरुआत करने का कार्यक्रम किया। और ये हम लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक मजदूर जाएंगे तब तक हम लोग जो है उनकी सेवा करेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने इस सेवा को शुरू किया तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ते गए और आज तक करीब 16 दिन हो गया। हम लोगों को न तो किसी चीज़ की कमी हुई और न तो किसी को कोई परेशानी हुई और न तो किसी को कोई मेंटली थकान हुई, न फिजिकली थकान हुई। सब ने बड़े उत्साह से सहयोग दिया और आज भी स्थिति यह है कि सब सहयोग देते हैं और न तो कोई आर्थिक समस्या आई, न तो कोई जो है लोगों की समस्या आई। सब सेवा के लिए तैयार हुए और यह सब जितना कार्यक्रम हुआ वह उस गुरु मंडल जिसमें डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी हमारे गुरु हैं, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था नहीं। हमारे यहाँ काम करने वाले प्रतिदिन कम से कम 30 और 40 के बीच में रहते हैं। उसमें भी किसी ने ये नहीं कहा कि हमको इतना पैसा चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको ये चाहिए। सब ने कहा कि हम जो सहयोग बनेगा उस सहयोग को हम लोग करेंगे। और आज की स्थिति में कम से कम 40-50 हज़ार जो प्रवासी लोग हैं जो आए, उन लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क वितरण किया। और उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उनको बिस्कुट, फिर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि तरबूज सबको खिलाया जाए। तो जो तरबूज बेचने वाले थे उन्होंने भी सहयोग किया। उन्होंने बड़े कम रेट में हम लोगों को तरबूज दिया और सबको हम लोगों ने खाने भर के लिए तरबूज दिया, जिससे कि उसको गर्मी से बचत हो और उसके शरीर में एक ताकत आए। और चूँकि मजदूर बहुत जगह से 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से चले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका इम्यूनिटी पावर घटा होगा। तो हम लोग का ये प्रयास है कि उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़े और अपने घर में वह कम से कम सुरक्षित जाए। और रास्ते में जो हम लोग उसकी सेवा बन रही है, हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई भी परेशानी नहीं आई, न तो आर्थिक न मानसिक, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। चूँकि ये जो काम कर रही हैं लेडीज हैं, बाइयाँ हैं, जिसको हम लोग बाई कहते हैं, ये सब जैसे लॉकडाउन हुआ ये सब बेरोजगार हो गए। तो हमने देखा कि इनके पास कोई काम नहीं है। तो हमने कहा कि चलो इसी बहाने इनको कुछ इनकी जो घर का जो निर्वाह है, इनके घर में कुछ दाल, आटा, जो भी है, चावल वगैरह है, सब इनको मिलना चाहिए। तो इस उद्देश्य से हमने जहाँ 4 का काम है वहाँ पे हमने 8 को बुलाया ताकि 8 लोगों के घर में राशन पानी पहुँचे और 8 लोगों का कम से कम जीवन व्यतीत हो, उनको मानसिक कष्ट न हो। इसके लिए हम लोगों ने जो भी थी बेरोजगार थी, क्योंकि इस समय सब खाली पड़े हैं, किसी के पास कोई काम तो है नहीं, सबका धंधा बंद हो गया है। तो सब जो है बड़े उत्साह से आए, सब ने निवेदन किया। हमने कहा चलो जितना हम लोगों से बनेगा। तो हमने क्या किया कि उनको बुलाए और बुलाने के बाद उनको हमने कहा कि आप लोग काम करो और सब ने तैयार हो गए। तो वो फिर प्रतिदिन शाम को दाल, आटा, चावल, तेल, मसाला, ये सब हम लोग जो है उनको दे देते हैं ताकि उनके कम से कम 2-3 दिन का खर्चा, 1 दिन का काम करने पर उनके 3 दिन का खर्चा हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह से उनका घर का शुरू हो जाता है। क्योंकि सभी जितने भी काम करने वाली ये महिलाएं हैं, ये सब जो है डेली वेज पे काम करती हैं। कोई किसी घर में चौका बर्तन करती है, कोई शादी विवाह में काम करती है, कोई ईंट गारा का काम करती है। तो सबका काम पूरा बंद हो गया था।
तो हम लोगों ने सोचा कि इनका भी जो है भला होना चाहिए। इस उद्देश्य से इनकी भी भलाई के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग ले सके हम लोगों ने लिया और प्रयास किया कि इनको दाल आटा जो भी सामान इनके घर में आवश्यक था हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके घर की पूर्ति हो, जिससे कि उनके बच्चे भी और उनके परिवार के लोग अच्छी तरह से इस लॉकडाउन की अवस्था में खा सके और उनको मेंटल टेंशन ना हो। चूँकि ये स्थान जो है ग्रीन पार्क ढाबा है और यहाँ के जो संचालक हैं मुकेश जी, तो वो भी हमारे साधना से जुड़े हैं शिवयोग फोरम से। तो हमने उनको जब बताया तो चूँकि ये ढाबा में स्पेस बहुत है और इस स्पेस की होने की वजह से यहाँ पे हर चीज़ एक व्यवस्थित हो गई है और जो शासन के निर्देश हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंस है, मास्क लगाना, तो हम लोगों ने पहले दिन मास्क खरीद लिया था और मास्क खरीदने के बाद जितने भी लेडीज काम करती थी सबको हम लोगों ने मास्क दे दिया। सब कुछ सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद सबको एक हम लोगों ने शुरू में निर्देश दिए थे कि आप सबको एक दूरी बना करके रहना है, तो सबने उसका पालन किया क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो कोरोना बीमारी है इसमें क्या हमको करना चाहिए। तो हम लोग ने पहले उनको एक निर्देश दे देते हैं कि भाई ये किस लिए कर रहे हैं और इसके लिए एक डिस्टेंस बना करके रखना ज़रूरी है। तो जितने भी महिलाएं सब समझ गईं और उन्होंने बाकायदे जो शासन की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने काम किया, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का कोई संक्रमित होने का खतरा न हो। और आज तक 16-17 दिन हो गए, किसी को किसी प्रकार का कोई हेल्थ पे कोई समस्या नहीं आई। सबके अंदर की जो आपका ये इम्यूनिटी पावर, जिसको हम अगर धर्म की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में कहें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को, या उसको अगर हम ये कहें कि उसके अंदर के जो सेल्स हैं उसकी एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ऐतरिक प्राण शक्ति, उसके अंदर की बढ़ गई। क्योंकि जब आदमी बोलता है तो भी उसका पता चलता है कि उसके अंदर की ऊर्जा क्या है। और जब यहाँ पे सेवा किया, जब उसको लगा बहुत अच्छा है, तो वह जो है बहुत उत्साह से करता है। जब आदमी उत्साह से करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ किसी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार के बैक्टीरिया, कोई भी हो, नेगेटिव वायरस, नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सब जो है ख़त्म हो जाते हैं जब आदमी के अंदर की पॉजिटिव एनर्जी जग जाती है या एक्टिव हो जाती है।